छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के बाद प्रदेश की 11 लोकसभा सीटों पर जीत के लिए बीजेपी कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस को पछाड़कर सत्ता में आई बीजेपी में जहां प्रदेश स्तर पर बैठकों का दौर जारी है, वहीं कांग्रेस को एक बार फिर राहुल गांधी की यात्रा से उम्मीद है। 24 का शोर, 11 पर जोर। बीजेपी का सभी 11 सीटें जीतकर क्लीन स्वीप का प्लान। बैक टू बैक बैठकों से बीजेपी रणनीति कर रही तैयार। अयोध्या राम मंदिर से माहौल बनाने में जुटी बीजेपी। 14 जनवरी से राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। देश के 14 राज्यों से 6500 किलोमीटर का सफर तय करेगी। छत्तीसगढ़ की 526 किलोमीटर यात्रा में 7 जिले, 5 लोकसभा क्षेत्र कवर होंगे। शुक्रवार को प्रदेश प्रभारी ओम माथुर और सीएम विष्णुदेव साय समेत वरिष्ठ नेताओं की बैठक में लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा हुई। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस को भारत जोड़ो न्याय यात्रा से उम्मीदें हैं। निश्चित रूप से शनै शनै सारे कार्य योजना पूरी होगी। मोदी है तो मुमकिन है। मोदी जी की गारंटी की सारी बातें निश्चित। 11 के 11 विधानसभा, 11 की 11 विधान लोकसभा, 11 की 11 लोकसभा। भारतीय जनता पार्टी मुगालते में है कि विधानसभा के समान उसकी छत्तीसगढ़ में लोकसभा में भी प्रदर्शन होगा। निश्चित तौर पर लोकसभा चुनाव में हम और बेहतर करेंगे। हमारा पूरा प्रयास होगा कि हम पूरी 11 की 11 सीटें जीतें। भारतीय जनता पार्टी के केंद्र सरकार के प्रति जनता में आक्रोश है और यह आक्रोश 2024 लोकसभा चुनाव में दिखेगा। छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीटें जीतकर बीजेपी पीएम मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का प्रण ले चुकी है, तो कांग्रेस राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बूते फिर से मजबूत होना चाहेगी। 11 सीटों का गणित देखें तो फिलहाल 9 बीजेपी और 2 कांग्रेस के पास है। अपने लक्ष्य में कौन कामयाब होगा ये तो वक्त बताएगा, पर फिलहाल 11 सीट की फाइट और तेज होती नजर आएगी। कुलेश्वर पांडे, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, मैं हूं रितु सिंह और हमारा आज का मुद्दा है 24 का शोर, 11 पर जोर। छत्तीसगढ़ में 2024 चुनाव की बिसात बिछने लगी है। बैठकों के दौर के साथ ही मुद्दों पर भी जोर दिया जा रहा है। बीजेपी मोदी की गारंटी और राम मंदिर के मुद्दे के साथ आगे बढ़ रही है, तो कांग्रेस को भारत जोड़ो न्याय यात्रा से उम्मीदें हैं। 2024 चुनाव में बीजेपी सभी 11 सीटें जीतकर क्लीन स्वीप के इरादे से उतरेगी, तो कांग्रेस 2023 की हार को भुलाकर यात्रा से रिचार्ज होगी और मजबूती से मैदान में उतरेगी। क्या होगी बीजेपी और कांग्रेस की रणनीति और किन मुद्दों का 2024 में रहेगा जोर? आज इस डिबेट में मेहमानों से हम इन्हीं कुछ सवालों के जवाब जानेंगे। 3 मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार राम अवतार तिवारी जी, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रवक्ता है सुरेंद्र वर्मा जी जुड़ गए हैं, और छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रवक्ता राजीव चक्रवर्ती जी। आप तीनों का ही बहुत स्वागत है बंसल न्यूज पर। और बिना देर किए शुरुआत करते हैं डिबेट की। सबसे पहले राम अवतार जी, आपके पास में आ रही हूँ। 2023 के रिजल्ट हमने देखे, 2019 लोकसभा के रिजल्ट भी देखे। ये दोनों ही रिजल्ट बीजेपी के पक्ष में जाते हुए दिखाई दिए। फिलहाल कांग्रेस की स्थिति को कैसे देख रहे हैं आप? कांग्रेस के लिए छत्तीसगढ़ और पूरा देश इस समय चुनौती भरा है। चुनौती इसलिए भी है कि मोदी का जो सशक्त नेता है, भाजपा और आरएसएस की प्लानिंग है, उनके किए काम है, तो एक चुनौती, बड़ी चुनौती कांग्रेस के पास है। अब उस चुनौती से किस तरह निपटेंगे, वो किस तरह रणनीति बनाएंगे, शायद ये चुनाव के लिहाज से देखते हुए इन क्षेत्रों में राहुल गांधी का कार्यक्रम बनाया गया है। हालांकि हिंदी पट्टी जो क्षेत्र है वहाँ कांग्रेस और भाजपा के भी सीधा मुकाबला है। इस मुकाबले में अपने आप को फिर से मजबूत करने के लिए, क्योंकि पिछला लोकसभा चुनाव है वो अपेक्षाकृत भाजपा को सफलता मिली थी और अच्छी सफलता मिली थी, वो सफलता फिर से दोहराने की तैयारी में भाजपा लगी है। उसका अपना नेतृत्व, काम का तरीका, उसने रणनीति के तरीके बदले हैं भाजपा ने। अभी जो चुनाव हो रहे हैं, इस चुनाव के जरिए वो हिंदू कार्ड खेल रही है, राम मंदिर के मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है और इसी तरीके से वो सनातन धर्म की बात कर रही है और जनता के बीच जा रही है। दूसरी तरफ जो है, कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी
न्याय यात्रा के नाम से यात्रा निकाल रहे हैं कि किस तरह से संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है, संस्थाओं में जैसी न्याय मिलनी चाहिए नहीं मिल रहा है, और महंगाई है। ऐसे कई मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच जाने की एक पहल है। पदयात्रा एक जो है वो एक तरह से राजनीति में सबसे अच्छा अचूक शस्त्र माना जाता है। इससे जनता के बीच जाने का, अपनी बात रखने का, संगठन को तैयार करने का, लोगों को मोटिवेट करने का, कार्यकर्ताओं को, तो उन क्षेत्रों में तैयार हो रही है कांग्रेस। चुनाव में हार के बाद एक बार फिर, क्योंकि तत्काल लोकसभा चुनाव है, आज ही छत्तीसगढ़ में पूरे लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा की एक बड़ी बैठक हुई तमाम बड़े नेताओं के साथ। दूसरी तरफ कांग्रेस की भी बैठक दिल्ली में हुई है आज, और आज ही उनके जो नेतृत्व है वो आ रहे हैं वापस। तो एक रणनीति बड़ा एक रूट चार्ट लेकर बैठकों का दौर वहां भी चल रही है। तो दोनों के अपने अपने मुद्दे को लेकर, अपने नेतृत्व के जरिए समस्याओं को लेकर, एक तरफ छत्तीसगढ़ में भाजपा को बड़ी बहुमत मिली है, उसके बाद मोदी गारंटी की योजनाओं को लेकर वो जिस तरह फैसले ले रही है, उन फैसलों को जमीनी स्तर पर उतारने की पहल में लगी हुई है। क्योंकि जिस तरह से मोदी की गारंटी के नाम पर विधानसभा चुनाव में भाजपा को जीत मिल गई, जब विधानसभा चुनाव में भी मोदी का नेतृत्व चल गया, मोदी की गारंटी चल गई, तो भाजपाइयों को एक आशा है कि जब मोदी जी का नेतृत्व में चुनाव होगा, लोकसभा चुनाव है, राष्ट्रीय मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाएगा, तब तो एक सफलता मिल सकती है ज्यादा। ये एक अनुमान, एक रणनीति के तहत भाजपा मैदान में उतरने की तैयारी है। एक तरफ सरकार के आने का उत्साह, दूसरी तरफ एक मजबूत संसाधन, एक रोड मैप अच्छा बनाया हुआ तरीके से भाजपा चल रही है। भाजपा को इसके इस समय ऊर्जा है। दूसरी तरफ कांग्रेस को एक सावधानी है, एक मुद्दे भी बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं है कि भाजपा पास मुद्दे नहीं है। उन मुद्दों को प्रभावी तरीके से जनता के बीच कैसे ले जा सकती है और जनता को कैसे समझा सकती क्योंकि है। मुद्दे अगर है भी कांग्रेस के पास, तो मुद्दों को ले जाने के लिए समय भी कम है। सुरेंद्र जी, आपके पास में आ रही हो। देखिए, बीजेपी के पास तो आधार है विधानसभा 2023 के रिजल्ट का कि मोदी की गारंटी जब विधानसभा में काम कर गई तो लोकसभा में भी काम करेगी, ऐसे दावे बीजेपी कर रही है। कांग्रेस के जो दावे हैं कि हम 11 की 11 सीटें जीतेंगे, राहुल गांधी की जो यात्रा है वो कमाल कर दिखाएगी छत्तीसगढ़ में, इसका क्या आधार है? ऋतु जी, लोकसभा के चुनाव जो है वो राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़े जाते हैं। हमारे संवैधानिक व्यवस्था में राजनीतिक दलों का ये कर्तव्य है कि सत्ता में आने के बाद जनता की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक उन्नति के लिए काम करें। निश्चित तौर पर 2014 में जब मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने, देश की जनता से उन्होंने जितने वादे किए थे, सबसे बड़ा वादा था कालाधन वापस लाएंगे, सबके खातों में 15-15 लाख आएगा। अर्नब मोदी, नीरव मोदी, मेहुल चौक से सबके भागने में किसके के पीछे किसका हाथ था ऋतु जी, यह भी सर्वविदित है। एक व्यक्ति के मुनाफे के लिए देश की अर्थव्यवस्था का बंटाधार करने वाली सरकार की रवानगी तय है। जनता जो है इस बार मोदी सरकार के वादा खिलाफी से छुटकारा पाएगी, और यह भी तय है छत्तीसगढ़ में जो अभी नतीजे आए हैं उसके उलट नतीजे आएंगे, क्योंकि मोदी की जो गारंटी यहाँ पर ये दिए थे उसकी भी कलई खुल गई। इनके जो वादा खिलाफी है, गारंटी की कलई खुली हो ना खुली हो वो तो अलग बात है, लेकिन उन गारंटियों पर जनता ने विश्वास तो किया है ना ऋतु जी। देखिए, यहाँ जो मूल बात होती है, आप देखिए केंद्रीय स्तर पर आप तुलना करेंगे, यूपीए की सरकार थी, सूचना का अधिकार, खाद्य सुरक्षा निगम, भोजन का अधिकार, काम का अधिकार, मनरेगा, शिक्षा का अधिकार, ऐसे ऐतिहासिक कानून बनाए गए। पिछले 9.5 साल में आप बता दीजिए क्या उपलब्धि है। देश की अर्थव्यवस्था उल्टे पांव भाग रही है, कैश फ्लो ऐतिहासिक रूप से सबसे कम है। जिस प्रकार से भुखमरी इंडेक्स में 55 से 112 स्थान पर आ गए, देश पर कुल कर्ज का भार 55 लाख करोड़। ठीक है सुरेंद्र जी, आप उपलब्धियों की बात करें, उपलब्धियां बताने के लिए बीजेपी भी यहाँ पर मौजूद है। राजीव जी, 9.5 साल में क्या काम हुए, क्या उपलब्धियां देश को हासिल हुई? अब इस पर सवाल उठाया जा रहा है, हालांकि 2019 के रिजल्ट कुछ और ही कह रहे थे। ऋतु जी, अगर हम बात कर रहे हैं 24 का शोर, 11 का जोर, और अगर मेरे साथ पत्रकार भाई साहब भी हैं, बड़े भैया हैं, विश्लेषक हैं, बहुत पुराने हैं, जो नब्ज को जानते हैं, तो छत्तीसगढ़ का अगर आप थोड़ा सा लोकसभा का इतिहास देखेंगे, हम बचपन से कहते थे
लाल किले पर लाल निशान मांग रहा है हिंदुस्तान, और उस समय भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत सारे कार्यकर्ता नहीं होते थे और बहुत सारे नेता नहीं हुआ करता था, और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का गढ़ था। लेकिन उस दौरान भी हम 8 सीट जीतते थे, 11 में से 8 सीटें जीता करते थे। अब आते हैं थोड़ा सी, अगर थोड़ा आगे आते हैं तो 8 से 10 हुआ, 10 से 11 हुआ, कभी हम 1 सीट हार गए कभी, लेकिन लगातार अगर आप प्रतिशत देखेंगे तो लगभग 90% सीटों पर हम जीते हैं लोकसभा में। तो ये शोर तो अभी आप देखेंगे कि पिछले समय जब कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ गया था 8%, उस समय भी जब लोकसभा हुआ तो पिछली बार हम 9 सीट पर आए। तो जब विपरीत सीट परिस्थितियों में हम 9 सीट पर आए, जब विपरीत परिस्थितियों में हम 10 सीट पर आए, तो आज तो देखिए मोदी जी का मैजिक, मोदी की गारंटी, इस पर देश भर के लोगों का उफान ये दिखलाता है। ये उफान, ये तूफान के रूप में 11 की 11 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। मैं कोई बड़ी बात नहीं कह रहा हूं, नम्रता से कह रहा हूं कि जब पूरे देशों में आप अगर ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था देखेंगे, आप अमेरिका की अवस्था देखेंगे, और 2-2.5 साल जो कोरोना की रुग्ण अवस्था थी जिसने पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को रुलाया, उसके बावजूद भी ये तमाम जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो भारत को बदनाम करने के लिए जो डेटा बेचते हैं, जो भारत को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, उसके बावजूद भी देश में कानून व्यवस्था, देश की राष्ट्रीय सुरक्षा, देश में खाद्य सुरक्षा कानून, देश में किसानों की दिशा और दशा, देश में जो न्यू एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं, जो नव उद्यम फैल रहे हैं, और जो पुराने उद्यम हैं उनको जो जिस प्रकार से प्रगति की सोपान पर लिया जा रहा है, देश की जनता मोदी जी की गारंटी के साथ है। देश की जनता मोदी मैजिक को देखने के लिए तत्पर है। तो कोई बड़ी बात नहीं कि हम पूरी लोकसभा, पूरे भारतवर्ष में एक ऐतिहासिक विजय की ओर जा रहे हैं, हैट्रिक की ओर जा रहे हैं, और छत्तीसगढ़ भी उससे अछूता नहीं रहेगा। छत्तीसगढ़ में भी हम पूरी की पूरी सीटें जीतेंगे, ये हमारा वादा है और दावा है। और जो हम कहते थे हम करते थे, हम कहते थे हम मंदिर वही बनाएंगे, सौगंध राम की खाते। कांग्रेस के मित्र कहते थे तारीख नहीं बतलाएंगे। लीजिए 22 तारीख मैं आमंत्रित करता हूं सुरेंद्र जी को, आइए और रामलला के दर्शन कर रही है बंसल टीवी के माध्यम से। हम तो कहते हैं कि हम जो कहते थे देश में रोज बम विस्फोट होते थे, आज कहां हुआ? कोई एक बम विस्फोट बता दिए, दिवाली होली नहीं मना पाते थे। सुरेंद्र जी से जवाब देते जी। सुरेंद्र जी आपके, ठीक है राजीव जी, लौटूंगी मैं आपके पास। कोई भी हो, मोदी का मैजिक चल रहा है, कमल ठीक है, फिर से कितना खिलेगा। चलेगा मैजिक? राजीव जी 24 के रिजल्ट बताएंगे। सुरेंद्र जी अपनी बात रखिए। रितु जी, भारतीय जनता पार्टी के साथियों से यह पूछना चाहता हूं कि जो प्रभु श्री रामचंद्र जी का मंदिर बन रहा है, वो क्या मोदी जी ने अध्यादेश लाया कि कानून बनाया? जिस सुप्रीम कोर्ट के आदेश से वो मंदिर बन रहे हैं ना, आरएसएस उसमें पक्षकार थी ना भाजपाई। ये चंदा चोरी, जमीन दलाली और वोट मांगने के नाम के अलावा कुछ नहीं किए। सुन लीजिए रोड़ा किसने अटकाया? छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार ने, सुन लीजिए, नरसिम्हा राव सरकार अध्यादेश लेके आई थी, यही भाजपाई विरोध किए थे। राजीव गांधी ने ताला खुलवाया था। सुन लीजिए, पहली बार राम सेतु को किसी ने लगाया तो अटल की सरकार थी। टी.आर. बालू जहाजरानी मंत्री थे, और पिछले शीतकालीन सत्र में मोदी जी के मंत्री जितेंद्र सिंह ने काल्पनिक कहा। अपने समय में बोलिएगा, अपने समय में बोलिएगा। सनातन के फर्जी ठेकेदारों, अपने समय में बोलना। छत्तीसगढ़ में जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस कभी कमजोर नहीं रही। अविभाजित मध्य प्रदेश के समय क्या स्थिति थी देख ले। आज भी इस विधानसभा चुनाव में 43% वोट कांग्रेस को मिले। भाजपा को कितना मिला है बता दीजिए। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी, सुन लीजिए, किसानों को ठगे, 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने का वादा था। C2 फार्मूले पर 50% लाभ देने का वादा था। ये सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देके कहते हैं ये संभव नहीं है। युवाओं को ठगे 2 करोड़ रोजगार हर साल देने के नाम पर। यह अभी आंकड़े की बात कर रहे थे, एनएसएसओ केंद्रीय एजेंसी है, क्यों आंकड़े जारी नहीं कर रही है? अपनी नाकामी को ढकने के लिए 2011 ऐसे गंद मत बताइए राजू भाई। ठीक है सुरेंद्र जी, के बाद से जनगणना के दायित्व से भाग रही है मोदी सरकार। रितु जी, जो देश के सामने वर्तमान में हालात है, जो मणिपुर चल रहा है, जो नफरत का माहौल केंद्र पोषित सरकार, मोदी सरकार के इशारे पर जो फैलाया जा रहा है, उसके खिलाफ राहुल जी का जो संघर्ष है, जो पदयात्रा है, ये गांधीवादी तरीका है कांग्रेस का। ये आप उठा लीजिएगा, लेकिन आप समय भी देखिए, लोकसभा चुनाव के लिए कितना समय, ये मुद्दे कितना जनता तक पहुंचेंगे? अगर आप विधानसभा चुनावों तक इन मुद्दों को जनता तक नहीं पहुंचा पाए हैं, तो लोकसभा चुनाव के लिए क्या कुछ तैयारी रहेगी, क्या रणनीति रहेगी? 2019
2019 में भारतीय जनता पार्टी ने मोदी सरकार अपनी नाकामी के नाम पर ये नोटबंदी और जीएसटी पर नहीं मांगे, ये पुलवामा के नाम पर शहीदों का वर्दी पहन के ये जिस तरह का प्रकार से वोट मांगते रहे, ये अपनी उपलब्धि के नाम पे मांगते हैं। वन नेशन 2019 का जनादेश फर्जी था। 2019 सैनिकों के शहादत की मार्केटिंग करने का पाप इन संघियों का है। 600 किलो ऑर्डिनेंस कहां से है? कब मिलेगा उन शहीद के परिवारों को? संसद पर हमला इनके साथ सरकार में होता है, कंधार आतंकियों को छोड़ने दिया जाता है, पठानकोट को बुला के ये जाते हैं। सुरेंद्र जी, आप 2019 की बात कर रहे हैं। सुरेंद्र जी ठीक है, सुरेंद्र जी आप 2019 की बात कर रहे हैं। 2019 के पहले क्या मुद्दे रहे होंगे उनकी बात कर रहे हैं। 24 में कांग्रेस किन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ेगी, वो मुद्दे बताइए। ऋतु जी, जो असलियत है, जो देश की हकीकत है, जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा जो नफरत और हिंसा का माहौल फैलाया जा रहा है, जो ध्रुवीकरण के लालच में जो वास्तविक स्थिति अर्थव्यवस्था की ये बताए, 20 बड़े सार्वजनिक उपक्रम बेच दिए गए केंद्र की। ठीक है, ये सवाल है, इनका जवाब भी ले लेते हैं। राजीव जी अपना जवाब दीजिए। सुरेंद्र जी आऊंगी मैं आपके पास, राजीव जी से जवाब ले लेते हैं। एक भी उपक्रम खड़े नहीं किए। ठीक है, 150 लाख सुरेंद्र जी सवाल उठाएंगे तो जवाब भी सुनिएगा। ठीक है, राजीव जी जवाब दीजिए। ऋतु जी सुरेंद्र जी कह रहे थे कि 20 उद्यमों को बेच दिया। ये विनिवेश की प्रक्रिया सरदार मनमोहन सिंह जी ने अपने कार्यकाल में शुरू किया था, लेकिन वो विनिवेश कर नहीं पाए। भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने विनिवेश प्रक्रिया को अपनाया और अटल सरकार ने भी अपनाया था। जितने बीमार उन विनिवेश उद्यमों को ये पूरे विश्व में प्रणाली चल रही है। नई रेल बेचे, बीमा बेचे, एयरपोर्ट बेचे, देश की देश के संसाधन बेचने के षड्यंत्र करते थे। 4 ठीक है, सुरेंद्र जी, राजीव जी लौटूंगी मैं, आप दोनों के पास ही लौटूंगी। देखिए कई मुद्दे आप उठा रहे हैं, लेकिन इस बीच भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी कांग्रेस निकालने जा रही है। रामावतार जी आपके पास में आ रही हूँ, क्या लगता है कितना असर इस यात्रा का पड़ेगा? 5 लोकसभा क्षेत्रों को कवर करेगी, 7 जिलों से होकर ये यात्रा गुजरेगी, लेकिन क्या कुछ प्रभाव डाल सकती है? यात्रा का असर तो रहेगा और प्रभावी भी रहेगा, क्योंकि यात्रा एक नेतृत्व, बड़ा नेतृत्व के जरिए हो रहा है, एक बड़े संदेश के जरिए हो रहा है। कार्यकर्ता उनके सक्रिय होंगे, संगठन सक्रिय होगा और मुद्दे बहुत सारे हैं। तो लोग जिनको चुनाव लड़ना है, जिन लोगों से कमी हो गई, कोई शिकवा शिकायत होगी, तो एक कार्यकर्ता चार्ज होंगे, जनता के बीच एक संदेश जाएगा। विपक्ष का एक पार्टी, बड़ी पार्टी है, वो सत्तारूढ़ दल पर एक दबाव बनाएगी। इन मुद्दों पे गड़बड़ियां हो रही, वो बताने की कोशिश करेगी किसानों पे आपने काम नहीं किया, बेरोजगारों पे काम नहीं किया, आवास पे काम हुआ या कितना हुआ है। ये एक अपने मुद्दे जो जिस तरीके से कांग्रेस को रखने का समय है, एक बड़ी चुनौती जो है कांग्रेस का, उस चुनौती को कांग्रेस ने स्वीकार करते हुए अगर वो यात्रा निकाल रही है, अब उसमें जनता को कितना पसंद आता है वो यात्रा, किस तरह के मुद्दे रहते हैं और कैसे जनता उसको स्वीकार करती है और उसका कितना लाभ मिलता है चुनाव में, वो मतदान तक कितना पहुंच पाता है, ये एक विपक्षी दल की जो भूमिका होनी चाहिए, वो विपक्षी दल की भूमिका निभाने का उसके पास अवसर है, मुद्दे हैं। अब नेतृत्व को इस सारी चीज़ों को देख के अगर काम करेगी तो एक लोकतंत्र में जो मजबूती होती है, लोकतंत्र का एक जिस तरह बात रखने की है जरूरत, वो बात रखने का एक बेहतर अवसर मिल रहा है। चुनाव के समय है, चुनाव में जनता बताएगी कौन कितना प्रभावी है, जनता किन मुद्दों पे वो मतदान करती है, कौन से चीज जो कांग्रेस की कमजोरी रह गई है या कांग्रेस नेतृत्व ने जमीनी स्तर पर जो बात नहीं देखी है, वो जमीनी स्तर पर उनके नेता, उसकी टीम वो देखेगी और मंथन करेगी कि किस तरह जनता के बीच और संवाद बनाया जाए और कैसे जनता के मुद्दे को कैसे प्रभावकारी तरीके से उठा पाए, तब जनता आपको हाथों हाथ लेगी। ऐसे भाजपा खड़े नहीं हुई, भाजपा ने भी मुद्दे उठाए, जनता से जुड़े भावनाओं को समझा, उसने पूरा राजनीति का इतिहास बदल दिया। तो वैसे जज्बा के साथ लड़ाई जो है, कांग्रेस को लड़ने का समय है। कितना लड़ पाती है सड़क की लड़ाई,
आज सड़क की लड़ाई लोकतंत्र में जरूरी है। वो जी। सड़क की लड़ाई का मतदान का सबसे बड़ा पर्व आ रहा है, उसको किस तरीके से जनता को संदेश दे पाती है कि महंगाई ऊंचे स्तर पर है, ठीक है जी। ट्रेन की व्यवस्था गड़बड़ है, तो उन व्यवस्थाओं को कैसे प्रभावी तरीके से उठा सकती है, एक बड़ा अवसर इस पदयात्रा के जरिए देखने को मिलेगा। बिल्कुल, राम अवतार जी, एक अवसर तो तलाश लिया है। राजीव जी, किस तरह से चुनौती मानती है क्या बीजेपी इस यात्रा को? क्योंकि देखिए, अवसर कांग्रेस ने तलाश लिया है कि यात्रा निकाली जाएगी, कई क्षेत्रों को ये यात्रा कवर भी करेगी। मोदी की गारंटी देकर आपने विधानसभा का चुनाव तो जीत लिया, आप भले आप उन कामों को धीरे धीरे पूरा करते जाएंगे लोकसभा चुनाव तक, क्या असर होगा वो देखना होगा, लेकिन कांग्रेस की इस यात्रा को बीजेपी किस तरह से देखती है? बिल्कुल, देखिए, राजनीतिक दल को चुनौती स्वीकार करना पड़ता है और जो कांग्रेस का यहाँ एक प्रतिबद्ध वोट बैंक है, हम उसको स्वीकार करते हैं और इस चुनौती को हाथों हाथ लेते हैं। और इस चुनौती को सबक लेते हुए पिछले चुनाव में जो कसक रह गई थी, उस कसक को, जो हमारी जो कमी और बेसी है, उसको ठीक करते हुए निश्चित रूप से इस बार जो चुनाव होंगे हम 11 की 11 सीटों पर जीतेंगे। अब मैं वही कह रहा था कि 2008 में भी हम जीते थे, 10 सीटों पर जीते थे। इस बार हमारी पूरी टीम तैयार है, डबल इंजन की जो सरकार है वो तैयार है और दोनों मिलकर हम कार्यकर्ता बंधुओं को रिचार्ज कर चुके हैं। 30 जनवरी तक हमारे कार्यालय खुल जाएंगे, जो लोकसभा के कार्यालय हैं। तो रितु जी, मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ेगी और कांग्रेस पार्टी को जिस प्रकार से विधानसभा में पटकनी थी, लोकसभा में भी वही इतिहास रहेगा जो पहले था। पहले तो 10 की बात थी या 9 की बात थी, इस बार हम 11 की 11 सीटें जीतेंगे और जहां जहां हमारी जो ऋणात्मक मूल्यांकन था, उस जगह पर हम धनात्मक रूप से आगे बढ़ेंगे। ये आपके चैनल के माध्यम से मैं नम्र निवेदन करूंगा। और जनता जनार्दन भी देख रही है, जिस प्रकार से पिछले 10 वर्षों में इतनी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी, चाहे आर्थिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो या जो रक्षा के क्षेत्र में देखेंगे, देश की जनता देख रही है, सोशल मीडिया में देख रही है, सोशल प्लेटफॉर्म पे देख रही है, जिस प्रकार से मोदी जी के नेतृत्व में भारत की ध्वजा पताका फहरा रही है। जनता जनार्दन का साथ रहेगा और हम लोकसभा चुनाव प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। न केवल छत्तीसगढ़ में जीतेंगे, पूरे देश भर में हम बहुत बड़ी लीड के साथ हम वापस सरकार बनाने जा रहे हैं और ये हैट्रिक कर रहे हैं जीत की। 2 बार जीत चुके हैं, तीसरा जनादेश में मिलेगा। जिस प्रकार से कांग्रेस के लोग घड़ियाली आंसू बहाते हैं, जिस प्रकार से देश का मान मर्यादन करते हैं कि देश लूट गया, देश पिट गया, लोकतंत्र की हत्या हो गई, अरे देश की जनता देख रही है, देश के गांव-गांव जंगल के लोग सजग हो चुके हैं, सब दिखता है कि क्या चल रहा है आज देश में। और वो बिल्कुल उनका प्रतिबद्ध है। जो आप देखेंगे कि अगर देश भर में आप आंकड़े देखेंगे, दक्षिण को छोड़कर पूर्वोत्तर में हमारी सरकार बन गई है, उत्तर के राज्यों में हमारी सरकार बन गई है, बहुत सारे राज्यों में हमारी मिलीजुली सरकार है। तो एक शानदार एक रिकॉर्ड मतों से हम सरकार बनाने जा रहे हैं। रिकॉर्ड छत्तीसगढ़ में बनेगा और किस दल का बनेगा, ये भी समय के साथ ही पता चलेगा। सुरेंद्र जी, बीजेपी की तैयारियां तो देखिए जमीनी स्तर पर नजर भी आ रही है। 9 दिनों में 3 बड़ी बैठकें भी बीजेपी कर चुकी है, आज भी लंबे वक्त तक एक बैठक चली। कांग्रेस न्याय यात्रा को लेकर कितना आश्वस्त और कितने बड़े दावे कांग्रेस करती है? निश्चित तौर पर राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, वो उस मणिपुर से शुरू होने वाली है, जो लगातार पिछले कई महीनों से चल रहा है। देश के गृह मंत्री को, देश के प्रधानमंत्री को अभी तक फुर्सत नहीं मिली जाने की। उस मणिपुर से शुरू होगी, जहां पर जो आज काले अंग्रेज जो केंद्र की सरकार में है, जिस प्रकार से एक वर्ग के खिलाफ दूसरे वर्ग को खड़ा करते हैं, मैतई और कुकी के बीच में जो नफरत पाला गया है, उसके खिलाफ जो है ये जन आंदोलन है। कांग्रेस जो है गांधीवादी तरीकों पर विश्वास करती है। पद यात्रा और जो संवाद है लोगों के बीच, ये महत्वपूर्ण है। हम आम जनता के मुद्दे को लेकर, ठीक है, आप मणिपुर की बात कर लीजिएगा, लेकिन छत्तीसगढ़ के लिहाज से कितनी महत्वपूर्ण होगी ये यात्रा? क्योंकि फिलहाल छत्तीसगढ़ की 2 सीटों पर कांग्रेस सिमटी है लोकसभा में। छत्तीसगढ़ में भी ये यात्रा रायगढ़ से शुरू होकर रायगढ़ से एंटर करेगी, 7 जिलों से होते हुए 536 किलोमीटर की यात्रा 5 दिन तक छत्तीसगढ़ में भी गुजरने वाली है। कांग्रेस के कार्यकर्ता उत्साहित हैं। निश्चित तौर पर जो आम जनता के हक की लड़ाई जो है, आम जनता की समृद्धि के लिए, जिस तरह से केंद्र की सरकार के आर्थिक नाकामी को लेकर और जो वादा खिलाफी इनके द्वारा जो किया जा रहा है, उसको लेकर जनता के बीच जाएंगे और निश्चित तौर पर जनता का आशीर्वाद मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के कुशासन, भारतीय जनता पार्टी के वादा खिलाफी
खिलाफी से देश की जनता को आजादी इसी साल मिलने वाली है। ठीक है, किसे जनता पसंद करती है और किसे 11 की 11 सीटें मिलेंगी या कितनी भी सीटें मिलेंगी ये देखना होगा। राम अवतार जी, कैसे देख रहे हैं आप इन मुद्दों को? देखिए, राम मंदिर को लेकर दोनों ही दल मुखर होते नजर आ रहे हैं। कई मुद्दे हैं राष्ट्रीय स्तर के और इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के भी कई मुद्दे हैं। देखिए, राम मंदिर इस समय बड़ा मुद्दा है, प्रभावीकारी मुद्दा है और इसका फायदा उठाने की कोशिश भाजपा कर रही है। भाजपा ने उसकी लड़ाई भी लड़ी है और उसकी लड़ाई लड़ने के बाद एक उत्सव और जीत में तब्दील कर रही है। इसी बहाने वो लोकसभा चुनाव में भी पहुंचने की कोशिश कर रही है। तो एक प्रभावी तरीके से इसका काट निकालना पड़ेगा कांग्रेस को। कांग्रेस ने न्याय यात्रा जो नाम दिया है, तो जनता को न्याय दिलाने की कोशिश में दोनों पार्टियां लगती हैं। दोनों पार्टियां न्याय दिलाने की बात करती हैं। वास्तविक में जनता को न्याय कितना मिल पाता है, उसके पहली जरूरत जो है रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, उस पर भी बहस होनी चाहिए। उसके भी मुद्दे प्रभावी तरीके से उठे, उसके लिए कार्य योजना बने, उनकी बातों को जोर शोर तरीके से उठाया जाए, तब ये ज्यादा राजनीति। जरूरी कि आप राष्ट्रीय मुद्दों को भले ही उठाइए, लेकिन जब राज्य की जनता आपको वोट कर रही है, उस क्षेत्र की जनता वोट कर रही है, उससे जुड़े हुए मुद्दे कितने लेकर आप उनके बीच पहुंचते हैं, ये भी बेहद जरूरी है। फिलहाल आप तीनों का ही शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और इस चर्चा में भाग लेने के लिए। तो देखिए, 24 में किसकी सरकार बनेगी, छत्तीसगढ़ की कितनी सीटें किस पक्ष में जाएंगी, ये तो देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन इस वक्त जहां राम मंदिर जैसे तमाम मुद्दे हैं, तो वहीं न्याय यात्रा भी कांग्रेस की निकलने वाली है। किसके पक्ष में रिजल्ट आएंगे, ये आगे समय बताएगा। फिलहाल आज का मुद्दा में इतना ही। देखते रहिए बंसल न्यूज। नमस्कार।